शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है? शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया। मैच के आखिरी ओवर में कुमार विश्वास की एंट्री हुई और जैसे नजारा ही बदल गया। एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की नई भिड़ंत शुरू हो गई। नए मोर्चे खुल गए, नए महारथी डट गए, नए दांव शुरू हो गए। कुमार विश्वास के बयान की चिंगारी ने जैसे बारूद के ढेर में आग लगा दी। सबसे पहले सुनिए दो पूर्व सहयोगियों का ये जुबानी संग्राम। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा। प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी की स्पीच देखी, तब प्रधानमंत्री जी को समझ में आया कि इतना बड़ा आतंकवादी इस देश के अंदर पनप रहा है। ये तो शुक्र उस कवि का जो उसने इतना बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया, नहीं तो इनकी सारी एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी। मतलब ये चल क्या रहा है? मैं तो ये पूछना चाहता हूं भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हां आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? अरे तू इधर उधर की बात न कर भाई, ये बता कि खालिस्तान के विरोध में तेरा क्या स्टेटमेंट है? ये बता कि तेरे घर पे लोग आए थे, आते थे या नहीं आते थे, और बता दे, नहीं तो मैं बता दूंगा। कुमार विश्वास के आरोप कांग्रेस और बीजेपी के लिए लॉन्चिंग पैड बन गए। चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को खत लिख दिया और अमित शाह की तरफ से फौरन जवाब भी आ गया। अमित शाह का जवाब सुनिए। इस विषय पर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं इस मामले को गहराई से दिखवाऊंगा। अमित शाह ने न सिर्फ जांच का भरोसा दिया, बल्कि राजनीतिक तरीकों से भी केजरीवाल की घेराबंदी की। खत में अमित शाह ने कहा, एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी, प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता और अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडा से अलग नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है कि सत्ता पाने के लिए ऐसे लोग आतंकवादियों से हाथ मिलाने से लेकर पंजाब और देश को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब अरविंद एंटी पंजाब, अरविंद एंटी पंजाब, यही है इसका मतलब AAP का। ये खत सबूत है कि बीजेपी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। केजरीवाल को हर तरफ से घेरने की पूरी कोशिश हो रही है। केजरीवाल पूछ रहे हैं, अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? आप पूछ रही है, जिन चन्नी साहब को पीएम की सुरक्षा में चूक का कसूरवार माना, वो इतने भरोसेमंद कैसे हो गए? अगले 1-2 दिन में मुझे खबर मिली है, एक ऑफिसर का फोन आया था कि अगले 1-2 दिन में एक NIA में एक FIR दर्ज की जाएगी मेरे खिलाफ। सबका, उन सारी FIR का स्वागत है, लेकिन ऐसे इस तरह से अगर देश की सुरक्षा को केंद्र सरकार डील करेगी तो देश की सुरक्षा को लेके काफी चिंता होती है। जो भी हो, ये पूरा प्रकरण पंजाब और देश के लिए ठीक नहीं है। आतंकवाद जैसे संजीदा मसले पर राजनीति सही नहीं। इस मुद्दे को चुनावी दांव से जितना दूर रखा जाए, पंजाब के लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने घर पर अफगानिस्तान के हिंदू सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने केंद्र सरकार को लगातार मदद के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही वीसा पुनर्वास के मुद्दे पर भी पीएम से बातचीत की। श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, मैं तो कहता हूँ आप प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख